वेलकम, 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 वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आज आपके लिए पेन मैनेजमेंट की सीरीज़ में आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं कि कैसे हम पेन को असेस करेंगे। ठीक है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये काल ही आता है, बार-बार नई-नई चीज़ ये लेकर चला आता है और इतनी चीज़ें तो हमको शायद पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता है कैसे नहीं? आपको लगता है आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इन सारी चीज़ों को आवश्यकता बना दूँगा। ठीक है? तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आई एम हियर। जो तुम्हारे मन में सवाल आता है, जो मतलब ऐसा नहीं कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, कैसे उतरता है, कैसे ब्रेक मारता है, वो नहीं। जो आपका नर्सिंग फील्ड है, जो हमारा नर्सिंग फील्ड है, उसमें आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में लिख के। कभी मौका मिला कि जब मेरे पास बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो मेरी वीडियोस को देखेंगे और उनके मेल्स पे मैं मेल करूंगा कि हम लोग एक लाइव मीटिंग करेंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म होगा, मैं वैसे ही उस चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करूंगा। क्वेश्चन पेपर हालांकि वो किसी एम्स से या किसी भी कमीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे उसके टक्कर का तो नहीं होगा, लेकिन इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसके टक्कर का मैं आपको बना दूँगा। ठीक है? यानी इस टॉपिक से अगर एक सवाल भी आता है 2 या 3 नंबर का या 1 नंबर का, तो आपका माइनस मार्किंग तो हम नहीं होने देंगे। तो इस बात की तो हम गारंटी आपको देते हैं। ठीक है? तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस गारंटी में सिर्फ़ मेरा ही काम करना इनफ नहीं है। इनफ ये है कि जो इसको यहाँ पर वीडियोज़ देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या स्ट्रगलर्स हों जॉब के लिए, कि अभी वो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए मगर उस लेवल की तैयारियों को नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो लोग इस वीडियोज़ को देख चुके हैं, वो सिर्फ़ देख के और रहम ना करें मेरे ऊपर कि हाँ, मुझे सिर्फ़ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो इनको बस लाइक कर दो, इनको सब्सक्राइब कर दो, नहीं। प्लीज़ डोंट डू लाइक दैट। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितना आप ज्ञान बाँटेंगे, ज्ञान आपका उतना बढ़ेगा। पैसे तो हम कमा ही लेंगे, पैसे कमाने में कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, इन वीडियोज़ को आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको शेयर किया करिए, इसको लाइक भी करिए और हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि हमको थोड़ा-सा एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के साथ थोड़ा-सा और मेहनत करने का मज़ा आता है। देखिए आप आधा देखेंगे करिए तो हमारी खोपड़ी चाटते हैं। मुझे थोड़ा बात करने की आदत बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है, मैं शायद अपने अंडर में से न जाने कितने हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा चुका है, निकाल चुके हैं और मैं मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ ऑफ मान के चलिए 27 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें से 20 साल तो सिर्फ़ मेरी टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट्स को बढ़े, प्लीज़। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, मुझे एनर्जी दिया करिए, मुझे प्रोटीन दिया करिए। ओके, तो हम लोग पेन मैनेजमेंट की सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली। हम लोग लास्ट में प्लेसिबो इफेक्ट भी देखा था, तो वेरी स्मॉल टॉपिक। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, आपकी मैं खोपड़ी ज़्यादा नहीं चाटूँगा। ठीक है? तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स फॉर असेसिंग द परसेप्शन ऑफ पेन। बाबा ये ऐसी कौन-सी चीज़ है? दर्द आपको हो रहा है, दर्द की इंटेंसिटी को आप बता सकते हैं, दर्द के लोकेशन को आप बता सकते हैं, दर्द की टाइमिंग को आप बता सकते हैं। तो ऐसा कौन-सा इंस्ट्रूमेंट आ गया? ऐसा तो कोई वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, पेट स्कैन भी नहीं है, एमआरआई भी नहीं है, जो कि दर्द को पता कर ले। वो दर्द के कॉज़ को बता सकता है कि यहाँ पर स्वेलिंग हो गई, यहाँ पे ट्रॉमा हो गया, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ पर सीए हो गया, कैंसर सेल्स डेवलप कर रहे हैं। ऐसे वो कॉजेज़ बता सकता है, मगर पेन की इंटेंसिटी को कैसे बता सकते हैं? ज़रा सोचिए अपने दिमाग से। पेन की इंटेंसिटी को नहीं वो कर सकते, बता सकते। आपको कितनी भूख लगी है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये ऐसा कौन-सा इंस्ट्रूमेंट है जो ये बता सकता है कि आपको 2 रोटी की नहीं 4 रोटी की भूख है? आपको क्या बोलते हैं, अभी चिकन खाने की भूख नहीं है, आपको अगर आलू खाने का भूख है, कोई नहीं बता सकता। सेम ऐसे ही कुछ स्केल्स ऐसे डेवलप करेंगे। दीज़ आर द स्केल्स, दीज़ आर नॉट द इंस्ट्रूमेंट। द वर्ड वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, मगर ये ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि स्केलिंग है। आप जो बताएँगे,
उस बताने के हिसाब से हम स्केलिंग करेंगे कि जो पेन की कैटेगरी हमने रखी है, अगर लो पेन तो वो तो कोनो बातें नहीं भाई, ठीक है। माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन और वर्स्ट पेन, तो इन कैटेगरीज को रखा गया है। क्या मैंने बोला? नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन एंड वर्स्ट पेन या वर्स्ट क्या होता है पॉसिबल पेन या बैड पॉसिबल पेन, मतलब जो असहनीय है, असहनीय है, ठीक है। तो इसमें देखो कई सारी स्केल्स है बेटा। पहली स्केल है विजुअल एनालॉग स्केल्स। अब इसके नाम से ही तुम समझ रहे हो, विजुअल एनालॉग स्केल्स का मतलब ये होता है कि हम, जो नर्स है वो आप पेशेंट से कुछ सवाल पूछेंगी और उस सवाल का पेशेंट क्या करेगा? जवाब देगा। विजुअल एनालॉग स्केल जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती स्केल, और हर दो दो सेंटीमीटर पे हम एक इंटेंसिटी ऑफ पेन को वहां पर रखते हैं। जैसे सपोज पेशेंट को आपने ये पूछा कि अच्छा आपका राइट इलाइक फोसा में, सॉरी लेफ्ट है, आपका राइट इलाइक फोसा में पेन हो रहा है, तो इस वक्त पेन क्या आपका कितना है? आप उस पेन को कितना नंबर देंगे 10 में से? 2 देंगे, 4 देंगे, मतलब उसको जो देना है वो कहते इवन नंबर देना ना, तो 2 देंगे, 10 देंगे, 4 देंगे, 6 देंगे, 8 देंगे या 10 देंगे? बोलेगा नहीं 6 देंगे, ठीक है। सपोज द पेशेंट विल से ही विल गिव द 6 नंबर। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। सबको हम बताएंगे, ठीक है। सब एक ही जैसे हैं, मगर ये जो विजुअल एनालॉग स्केल है, देखो इधर नो पेन, बीच में कुछ स्केल में नहीं है, पेन इज बैड एज इट कुड बी पॉसिबल, यानी कि सबसे लास्ट वाला ये 10 सेंटीमीटर का पेन है। यानी अगर स्केल को बताएगा हमको, मतलब ये तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पेशेंट से पूछना है कि नंबर कितना है, तो बोलेगा 10, मतलब 10 में 10 पेन होता है। मीन पेन इज एज बैड एज इट कुड बी पॉसिबल। समझ गए मेरी बात, ठीक है। सबसे अच्छा और सिंपल ये है, तो नाम भी है सिंपल डिस्क्रिप्टिव पेन इंटेंसिटी स्केल। ये भी इंटेंसिटी बताएगा पेन की। दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ आप देख रहे हैं 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सब एक ही जैसे है। स्केल थोड़ा सा नाम फर्क फर्क है, लेकिन अगर पेशेंट बोल देता 4 है, आप विजुअल एनालॉग स्केल लेके गए, पेशेंट बोल देता नहीं 10 में से हमको 4 पेन हो, जैसा हम लोग पेशेंट से पूछते ना 1 रुपये में कितना आराम है, जो पढ़ा लिखा पेशेंट है, तो बोलेगा साहब 1 रुपये में 25 पैसा आराम है। 25 पैसा आराम मतलब फोर्थ, उसको फोर्थ 1/4 उसको क्या है? आराम है। यानी अगर हम 10 का अगर फोर्थ पार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं 2 में आता है, यानी कि उसको भी कम ही आराम है, ज्यादा आराम नहीं। सो इन सिंपल डिस्क्रिप्टिव पेन इंटेंसिटी स्केल, इफ पेशेंट विल से कि नहीं हमको 10 में से 4 पेन होता है, यानी कि उसको पेन की इंटेंसिटी क्या है? दैट इज मॉडरेट पेन। पेन भी साथ छोड़ रहा है पेन का, ठीक है। तो मॉडरेट पेन है। 6 बोल रहा है तो सीवियर पेन है, 8 बोल रहा है तो वेरी सीवियर पेन है, 10 बोल रहा है तो वर्स्ट पॉसिबल है। लेकिन विजुअल एनालॉग स्केल में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अपन इस स्केल को देखें, इस स्केल को देखें और इस स्केल को देखें, तीनों एक ही है, तीनों के बस मॉडल अलग अलग है, तीनों के मॉडल अलग अलग हैं। तो हो सकता है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आपको ये स्केल बना के दे दी जाए, और स्केल बना के देने पे आपको ये बोला जाए कि आप कोई भी स्केल दे दी जाए, आप आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कौन सी स्केल ये है या कौन सी स्केल ये नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आप समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है। दिस इज विजुअल एनालॉग। पेशेंट को हम बोलेंगे कितने मार्क्स दोगे या तुम कितने नंबर दोगे, तो पेशेंट इस पे बताएगा। तो बताने का मतलब कुल मिला के ये है कि हमको पेशेंट को ये समझाना पड़ेगा कि अगर वो बोलेगा 10 में से 4 है तो हम यही उठा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मॉडरेट पेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्केल क्या है? 0 to 10 न्यूमेरिक पेन इंटेंसिटी स्केल। अब ये नंबर्स में है, मतलब यही है किसमें? नंबर्स में। यहाँ कोनो नंबर ही नहीं है, यहाँ नंबर ही नंबर है। यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया 2-2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, पेशेंट को एसेस करने में आसानी हो, और यहाँ तो नंबर ही लिखे हुए। अब परेशानी जो मान लो इसको और इसको आप कंपेयर करो तो 2 पे यहाँ माइल्ड है, तो अगर 1 बोलेगा तो उसको हम 9 ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ मॉडरेट है 4 पे, और अगर और वो मान लीजिए, सॉरी हाँ यहाँ 4 है, 4 यहाँ है, ठीक है। वो बोलेगा नहीं 10 में से 3 नंबर हमको आराम हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे अपन? वो किस में आ जाएगा? किस कैटेगरी में? मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से कैटेगरीज आप
डिवाइड कर सकती है। मेरी बात समझ गई? स्केल्स सब एक ही जैसी है, स्केल्स का पैटर्न अलग अलग है। विजुअल एनालॉग स्केल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 इसमें नंबरिंग है और इसमें भी क्या है, नंबरिंग है। लेकिन अगर हम अपने समझने के लिए इसको 10 सेंटीमीटर ही मान लें, इज दिस क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट ये है फेस पेन स्केल। एक्चुअली मेरे पास, मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा आपके लिए, तो मैं एक फोटो को भी अपलोड करूंगा और उस फोटो में आप देखेंगे कि किस पॉइंट्स पेशेंट के किस पेन की इंटेंसिटी के एवज में जो फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, उस हर एक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटराइज बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लगा देता, लेकिन मैं आपको बहुत ही स्मॉल सा उसमें फोटो डालूंगा। मैं आपको उसके लिए क्या होगा, वो भी करूंगा, नरेट भी करूंगा कि आप समझ जाएं, या मैं उसका डिस्क्रिप्शन ही पूरा नीचे लिख दूंगा तो आप उसको समझ जाएंगे। फेस पेन स्केल बहुत पेन होता है, ऐसे आप करते ना, हल्का पेन होता है और दर्द हुआ क्या, मम्मी मम्मी पूछेगी ना, बेटा दर्द हुआ क्या, लेकिन आप तो बहाना ही बना देता, बहुत दर्द, आज कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। तो फेस पेन स्केल, इसके लिए मैं आपको उसमें डाल दूंगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट एक बार फिर मेरा यही है कि आप इस वीडियो को, अगर आपने पसंद किया, कंटेंट आपको समझ में आया है, कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।